दोस्तों, भूतों को लेकर अक्सर बहुत सारी बातें हमें सुनाई पड़ती हैं। कोई भूतों को लेकर सच का दावा करता है तो कोई उसे महज कल्पना कहता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने सच में भूतों को देखा है, लेकिन भूत होते हैं या नहीं इस पर अभी भी बहस जारी रहती है। जैसा कि हम फिल्मों में देखते आए हैं, भूत अक्सर डरावने होते हैं, लेकिन कुछ भूत अच्छे भी होते हैं। ऐसी ही एक हकीकत की कहानी है जिसमें एक भूत ने प्लेन में सवार 180 लोगों की जान बचाई थी। कहानी स्टार एयरलाइंस के उस फ्लाइट इंजीनियर के बारे में है जिसकी खुद एक प्लेन हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन उनके भूत ने आगे चलकर स्टार एयरलाइंस की ही एक दूसरी फ्लाइट के 180 लोगों की जान बचाई थी। चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा किस्सा। तारीख थी 19 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 401 न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी थी, जो अपने निर्धारित समय पर फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होनी थी। इस फ्लाइट में कुल 163 यात्री समेत 13 क्रू मेंबर सवार थे। विमान को 55 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट एल्विन उड़ाने वाले थे। फ्लाइट पूरी तरह से टेक ऑफ के लिए तैयार थी। सुबह के 9:20 पर फ्लाइट ने उड़ान भर दी। सभी यात्री प्लेन की यात्रा का आनंद ले रहे थे, वहीं क्रू मेंबर्स उनकी सेवा में लग गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और ऐसे ही करीब 2 घंटे का समय बीत गया। अब फ्लोरिडा बस आने ही वाला था। कैप्टन ने लैंडिंग की तैयारी कर ली थी। सभी पैसेंजर्स के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी क्योंकि वे अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले थे। अब फ्लाइट में लैंडिंग के लिए जरूरी अनाउंसमेंट होने लगी थी, लेकिन जैसे ही को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए प्लेन के लीवर को नीचे खींचा, को पायलट ने अपनी तरफ से तो लैंडिंग गियर खोल दिया था, लेकिन उनके सामने जो मंजर था वो बेहद डरावना था। उन्होंने देखा कि इंडिकेटर वाली ग्रीन लाइट अब जल ही नहीं रही है। उन्होंने इसकी जानकारी कैप्टन को दी। इसके बाद उन्होंने खुद भी लीवर को ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट अभी भी नहीं जली। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एटीसी को दी। प्लेन तब तक नीचे आना शुरू हो चुका था। लैंडिंग बस होने वाली थी, लेकिन जब एटीसी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कैप्टन को प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने के लिए कहा और फिर उसे ऑटो पायलट मोड में डालकर खुद चेक करने के लिए बोला कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। एटीसी के कहे अनुसार कैप्टन ने वैसा ही किया। प्लेन के इंजीनियर कॉकपिट के अंदर आए। उन्हें लगा कि शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया है, इसलिए उन्होंने इंडिकेटर खोलकर चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल सही था। फिर उन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिससे प्लेन की सभी लाइटें ऑन हो जाती है। इससे पता चला कि प्लेन में सभी चीजें सही से काम कर रही हैं। इंजीनियर ने जैसे ही बटन दबाया, इंडिकेटर की लाइट तब भी नहीं चली। प्लेन भी अब धीरे धीरे नीचे आने लगा था। इंजीनियर ने देखा पीछे के लैंडिंग गियर तो खुले थे, लेकिन आगे के लैंडिंग गियर अभी भी नहीं खुल रहे थे, जिसके बगैर लैंडिंग होना नामुमकिन था। इसके बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। सभी यात्री परेशान होने लगे और प्लेन लगातार नीचे जाने लगा था। पायलट को डर था कि कहीं प्लेन किसी जगह से टकरा न जाए, इसलिए वे प्लेन को मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये कोशिश भी सफल न हो पाई, जिसके बाद प्लेन बुरी तरह जमीन पर आकर क्रैश हो गया। इस कारण जहाज के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में कुल 101 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन 75 लोगों को बचा लिया गया था। असल कहानी अब शुरू होती है। इस प्लेन हादसे के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 318 न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ उड़ान भर चुकी थी। इस प्लेन में क्रू मेंबर समेत 180 लोग सवार थे। उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेस मैरी यात्रियों की सेवा में लग गई थी। वह खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए ओवन के पास गई। जैसे ही उन्होंने ओवन के अंदर हाथ डाला तो उनके सामने एक डरावना सा चेहरा आ गया, जिसे देखकर वो डर गई। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उन्हें लगा शायद ये उनका वहम होगा। जब दोबारा उन्होंने ओवन में हाथ डालने की कोशिश की तो फिर से वही चेहरा एक बार उनके सामने आ गया। उसकी आंखें हिल रही थी। मैरी तुरंत डरकर वहाँ से भाग गई और फ्लाइट इंजीनियर को इस बारे में बताया। फ्लाइट इंजीनियर को पहले ये बात मजाक लगी, लेकिन जब वह मैरी के साथ ओवन के पास गया तो उसे भी वही चेहरा नजर आया। इस बार वह चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उस चेहरे ने चेतावनी दी कि थोड़ी ही देर में इस फ्लाइट में आग लगने वाली है। इतना कहते ही वह चेहरा गायब हो गया। फ्लाइट इंजीनियर ने उसे पहचान लिया था। मैरी को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन इंजीनियर को वो चेहरा याद आ गया। दरअसल ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि फ्लाइट 401 के उसी इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन डेपो का था, जिनकी प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। जब मैरी और इंजीनियर ने ये बातें बाकी क्रू मेंबर्स को बताई तो वो हंसने लगे, लेकिन तभी कैप्टन को लगने लगा कि प्लेन का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वे उस फ्लाइट को मैक्सिको से मोड़कर न्यूयॉर्क की
तरफ ले गए, जहाँ फ्लाइट के सभी पैसेंजर को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए उतरना पड़ा था ताकि विमान को चेक किया जा सके। विमान के इंजन को रिपेयर किया गया और उसे चेक करने के लिए बिना यात्रियों के ही उड़ाया गया, लेकिन प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी वैसे ही उसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई। यह देखकर सबके होश उड़ गए। क्रू मेंबर्स को अब डॉन रेपो की बात याद आने लगी। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि मैरी जो कह रही थी वह सच था। अगर इस फ्लाइट में वाकई में पैसेंजर बैठे होते तो सभी लोग मारे जाते। इसके बाद इस फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से भी जाना जाने लगा। बाद में इस फ्लाइट की जांच हुई तो पता चला कि इस फ्लाइट का ज्यादातर हिस्सा फ्लाइट 401 के मलबे से ही बनाया गया था और वो ओवन भी फ्लाइट 401 का ही था। तो दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।